वेलकम टू डीएनएस क्लासेस। डीएनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी कि प्रीवियस ईयर का जितना भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग देखिएगा ये किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए इसे एक आप लोग लाइव टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा। यदि आपको आंसर पता हो तो आप आंसर कॉमेंट में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कहा है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउंड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड शाह आलम, ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजा उदौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज उदौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवर उद्दीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज उदौला के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये कब लड़ा गया था। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउंड बिटवीन द सिराज उदौला सिराज उदौला और फ्रेंच सपोर्टेड ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है कब लड़ा गया था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध सिराज उदौला और किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है सी आर फॉर्मूला वाज गिवन बाय विच लीडर। सी आर फार्मूला किसके द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, तिलक, सी आर दास। ये किसके द्वारा दिया गया। सी राजगोपालाचारी के द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स। आप लोग याद रखिएगा ये क्या था। सी देखिए सी राजगोपालाचारी फार्मूला, सी आर फार्मूला फार्मूला किस चीज़ के लिए दिया गया था। ये भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए चक्रवर्ती राज को तैयार किया गया था। ये किस किस के, भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए बनाया गया था फ्रेंड्स। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हु साइन द ट्रीटी ऑफ द अलीनगर विथ ब्रिटिश। ये अलीनगर जो अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर किसके हस्ताक्षर किए थे। पहला है अलीवर्दी खां, सिराज उदौला, मीर जफर, मीर मीर कासिम। इसका किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स ये, और ये किसके द्वारा दिया गया था। ये सिराज उद्दौला के द्वारा ये साइन किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 9 फरवरी 1757, देखिए ये भी याद रखना है, 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराज उद्दौला के बीच अलीगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है द रियल नेम ऑफ द तात्या टोपे वाज। रियल नेम क्या था, तात्या टोपे का असली नाम क्या था ये बताता। गोंधू पंत, रामाकांत पांडे, बालाजी राव और रामचंद पांडुरंगा। इसका करेक्ट नाम कौन सा था, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ये तात्या टोपे का कौन सा नाम था, ये रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ये डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं, थोड़ा देख लीजिए। ये कहा रामचंद्र पांडुगोरा टोपे, जिन्होंने तात्या टोपे के नाम से भी जाना जाता है। ये 1857 के विद्रोह में सबसे उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे फ्रेंड्स। आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश शासकों के ने फांसी पर लटका दिया। कब उसको फांसी पर लटकाया गया था ये भी याद रखना, 18 अप्रैल 1859। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहे मेहरू मेहरू निसा वाज हूँ वाज मेहरू निसा हूँ वाज नोन एज द नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ। नूरजहां किसके वाइफ था, ये किसकी, जहांगीर की वाइफ थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा, ये जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां। ठीक है, देखिए इन 1611 जहांगीर मैरिड मेहरू निसा हूँ वाज नोन एज द नूरजहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लाइट ऑफ द वर्ल्ड के भी नाम से जाना जाता था। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हु वाज द नवाब व्हेन डलहौजी एनेक्स्ड अवध इन 1856। कह रहा 1856 में डलहौजी द्वारा अवध अधिग्रहण के समय वहाँ का नवाब कौन था। अवध अधिग्रहण के वहाँ का नवाब कौन था। कहा नासिर उद्दौला, मोहम्मद शाह, वाजिद अली शाह, सुजाऊ उदौला, अलीवर्दी खान। ठीक है, इसका उस टाइम पे कौन था फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार। उस टाइम पे देखिए कौन था, ये नवाब वाजिद अली शाह था। ठीक है, कौन सा था, वाजिद अली शाह। ठीक है, ऑप्शन ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब
डल 1856 डलहौजी द्वारा अवध अधिग्रहण के समय वहाँ पर नवाब कौन था, अवध अधिग्रहण जो कर रहा था उस समय कौन था ये बताना था। इस वाजिद अली शाह था फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में देखिए एकमात्र महान भारतीय शासक नवाब अली शाह को असहिंसु कुशासन के आधार पर पद के निकाल दिया गया था। देखिए कौन सा, नवाब वाजिद अली शाह को। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। करा खिलाफत मूवमेंट वाज कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़ा हुआ था, तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, ईरान। तो ये किसका, टर्की से जुड़ा हुआ था। आप लोग तुर्की से जुड़ा हुआ था, आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। देख लीजिए खिलाफत आंदोलन वाज ये कब हुआ था, 1919-1920 में। मूल रूप से धुरी शक्तियों द्वारा विशेष रूप से ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की को खलीफा के लिए मुस्लिम समर्थक व्यस्त करने के लिए एक आंदोलन था। ठीक है फ्रेंड्स, ये तुर्की के खिलाफ था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। करा हूँ वाज एमोंग द फ्लोइंग वायसराय बिकम द विक्टिम ऑफ द कॉन्विक्ट ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द अंडमान। जो अंडमान निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अंडमान की यात्रा के दौरान अपने दोषियों में से एक का शिकार किया। दोषियों में से किसने किया था, ये था मायो। ठीक है, लॉर्ड मायो। ठीक है, लॉर्ड मायो। देखिए लॉर्ड मायो बिकम द विक्टिम ऑफ द कॉन्विक्ट ड्यूरिंग द हिज विजिट टू द अंडमान। ठीक है, और लॉर्ड मायो को चाकू से मारकर हत्या कर दिया गया था। पहली और आखिरी वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। ये पहले और आखिरी वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रीनेसेंस। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। इसमें देखिए पहला है विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें किसका क्या था, राजा राम मोहन राय को ये के रूप में जाना जाता है, पुनर्जागरण के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि राय 1800 में प्रभावी सामाजिक धार्मिक सुधारक आंदोलन ब्रह्म समाज के स्थापक थे। ये 1828 ईस्वी में क्या किया था, ये ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसके भारतीय समाज को सुधारने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए ब्रह्म समाज ने प्रमुख भूमिका निभाई। राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूतों में से एक थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल पर नए होते इसे सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरह का मैं वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।